नमस्कार दोस्तों, चैम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन नए वीडियो के साथ फिर से लौटे कि अपन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जीओसी की सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जहां अपन कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, कार्बनिक अभिक्रियाएं जहाँ पे अपन ने बात की थी भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पहले यानी कि बॉन्ड यानी कि डिसोसिएशन की बात की थी, विदलन की बात की थी। आज अपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, देखो भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप आज अपन बात करेंगे कि देखो भाई कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले देखो भाई कार्बनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं ये मोस्टली 4 प्रकार की होती है। कार्बनिक अभिक्रिया मोस्टली 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले कार्बनिक अभिक्रिया होती है सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक। और थर्ड टाइप्स होता है एलिमिनेशन, विलोपन। चौथा टाइप्स है इसका रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। देखो भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये वही है जहां विस्थापन की बात की थी, बस प्रतिस्थापन वैसी टाइप की अभिक्रिया है। देखो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जैसे मैंने ए और बी जुड़े हुए हैं, इनकी रिएक्शन किसी कंपाउंड एक्स और वाई के साथ करवाई। ए और बी कोई कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन एक्स और वाई के साथ करवाई। अब देखो भाई कोई भी सूत्र होता है उसमें पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो एक नेगेटिव पार्ट यानी कि वाई ने बी का प्रतिस्थापन कर दिया, मतलब बी के स्थान पे आ जाए, वाई कहाँ आ जाए बी के स्थान पे आ जाए, और बी का चला जाए वाई के स्थान पे चला जाए। मतलब एक समूह यौगिक आयन ने दूसरे समूह यौगिक तथा आयन का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। इस प्रकार क्या बन जाएगा, ए वाई बन जाएगा प्लस एक्स बी प्रोडक्ट बन गया। तो यानी कि वाई और बी का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है भाई, सुनो ध्यान से, ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो अभिक्रिया प्रतिस्थापन में वो कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेह, नाभिक स्नेह को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे अपन ने बात की थी विषमांश विखंडन में कि जब वो बंध का असमान विखंडन होता है, जैसे ए पी का असमान रूप से विखंडन होगा या विषमांश रूप से विखंडन होगा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन वो परमाणु लेके जाएगा जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है। तो एक पे नेगेटिव चार्ज आता है तथा दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जो नेगेटिव चार्ज एटम से आयंस होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते थे, न्यूक्लियोफाइल्स या नाभिक स्नेह बोलते थे। यहाँ पे देखो भाई नाभिक स्नेह में जैसे मैंने अभिक्रिया करवाई ए प्लस बी के, ठीक है, और इसके साथ क्या कर रही है, यानी कि एक्स को माइनस नाभिक स्नेही है, ठीक है। अब ये नाभिक स्नेही क्या करे, इसके ऊपर आक्रमण कर दे, ठीक है, और आक्रमण करके यानी कि इसके यानी कि बी समूह का प्रतिस्थापन कर दे, प्रोडक्ट क्या बना दे, ए एक्स बना दे, और इससे क्या निकाल दे, बी रिलीज कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये जैसे इसके जो मोस्टली एग्जाम्पल है वो क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ करवाई तो अपने को एल्कोहल मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेंगे, और हैलाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक अणुक और द्वितीयक अणुक, ठीक है, जिनको अपन पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन।
SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड टूल क्लास में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। SN1 का मतलब होता है एक अणु और SN2 का मतलब होता है द्विक अणु, ठीक है। जब एक अणु का प्रतिस्थापन होता है तो एक अणु को कहलाती है, और जब दो अणु का प्रतिस्थापन होता है या दो अभिकारक अणु भाग लेते हैं तब उसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं, द्विक अणु के नाभिक स्थिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इनके बारे में अपन हेल्किन लैड के मैकेनिज्म में भी बात करेंगे कंप्लीट। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है भी SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा जो इसका टाइप आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ग्रुप है, जैसे एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है, ये बेंजीन वाले है, इस बेंजीन वाले पे अपन ने क्या करा दिया, किसी हेलाइड यानी कि Br+ का आक्रमण करवा दिया, तो इसके यानी कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा ये Br, ठीक है, कोई भी धन आवेशित परमाणु, और क्या बना देगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, Br ग्रुप जुड़ जाएगा, X क्या निकल जाएगा, इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है। तीसरा इसका टाइप होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, तीसरा जो इसका टाइप है वो क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन क्या होता है, देखो भाई जब अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया काय की उपस्थिति में करवा दे, जब अपन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन काय के साथ करवा दे, हेलोजन के साथ करवा दे, काय की उपस्थिति में, H प्रकाश की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे अपन ने बात की थी समान विखंडन की, मतलब बंध का समान रूप से विखंडन, मतलब बंध किसी भी परमाणु के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन आता है या एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वो क्या दर्शाते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब आ जाओ बेटा दूसरी बात अपन करते हैं, यहाँ पे जो टाइप्स है इसका दूसरा कौन सा टाइप आ गया, इसमें सेकेंड टाइप आ गया अभिक्रिया होगा, कौन सा, यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड टाइप कौन सा हो गया इसका, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। देखो भाई योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, सुनो भाई, यानी कि हाइड्रोकार्बन होता है या अपन एसंकर द्विबंध या त्रिबंध युक्त कोई भी कार्बन यौगिक है उसमें किसी भी नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराते हैं, जिसके आधार पर इसको तीन भागों में पढ़ेंगे पर नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक योगात्मक। देखो भाई एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे एसंकर हाइड्रोकार्बन है, जैसे कार्बन है डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, एल्किन, और ये एथीन बन गया इसका, ठीक है। इसके अभिक्रिया किसके साथ करवा दे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा दे, और ये क्या बना देगा, एल्किल हैलाइड बना देगा, क्या बना देगा, ये एल्किल हैलाइड बना देगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे ध्यान रखना, मुख्य यानी कि योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक द्विबंध टूटता है। सुनो भाई योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक द्विबंध या टूटे, एक पाई बॉन्ड टूट जाए और दो सिग्मा बॉन्ड बना ले, एक पाई बॉन्ड टूट जाए और दो सिग्मा बना ले। भाई यहाँ पे पहला सिग्मा, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो इससे क्या जुड़ गया, यहाँ पे देखो इससे CH2H जुड़ गया, ठीक है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये वाला कौन सा बन गया, सिग्मा, तो एक पाई से दो सिग्मा बन गए। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रियाओं का रूप है, ठीक है। ये तीन प्रकार से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहली योगात्मक अभिक्रिया है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। सबसे पहली जो योगात्मक है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही में देखो भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन, देखो इसमें क्या होगा, कोई भी अपने पास जैसे द्विबंध युक्त कंपाउंड है, ठीक है, जैसे अपने पास ये अपने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे H और यहाँ पे R जुड़ गया, फिर कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया किससे करवा दी, E+ से करवा दी, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ये माइनस आ गया, इस पे क्या गया प्लस, तो ये किस पे आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे आकर जुड़ेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा RCO, और इधर तो जुड़ गया E+ और इधर क्या जुड़ा हुआ है H। अब कार्बन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा।
हालांकि ये कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन कौन सी अवस्था में आ जाता है, यहाँ पे sp2 संकरित अवस्था में आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या होता है, स्थायित्व में कमी आती है। नेक्स्ट देखो भाई, दूसरा जो प्रकार है इसका वो कौन सा है, योगात्मक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही, सॉरी नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होती है, सुनो भाई, नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन। देखो भाई, कोई भी जैसे अपने पास एल्किल लाइट था, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप था C++O, ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप में देखो भाई कीटोन ले रखा अपन ने, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी अपन ने, यानी कि कोई भी नाभिक स्नेही के साथ करवा दी, माइनस के साथ। अब ये कहां पे जुड़ेगा, धन आवेशित कार्बन के पास, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या कंपाउंड बनाएंगे, RC, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NU माइनस, और यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसका जो तीसरा टाइप है वो क्या होता है, इसका तीसरा टाइप है मुक्त मूलक योगात्मक। मुक्त मूलक योगात्मक क्या होता है कि जैसे एथेन है, ठीक है, एथेन है या एल्किन है, एल्किनों पे हेलोजन की रिएक्शन करवाई जाती है तो डाइहेलाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, डाइहेलाइड, जिनमें जेम डाइहेलाइड और विस्टा डाइहेलाइड मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। जैसे देखो भाई, यहाँ पे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ये मुक्त मूलक योगात्मक है। तीसरा टाइप, इसमें इसकी रिएक्शन डाइक्लोरीन के साथ करवा दी तो ये क्या बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, यानी कि डाइहेलाइड का निर्माण करता है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन आती है, इसका जो तीसरा टाइप है वो तीसरा टाइप क्या है, इसका तीसरा टाइप है कौन सी, विलोपन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार कौन सा होगा, कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलोपन। देखो शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, विलोपन होगा। विलोपन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन से है। कैसे भाई, जैसे कोई भी दो सिग्मा बॉन्ड टूटे और क्या बना दे, एक पाई बॉन्ड बना दे। देखो भाई, विलोपन की अपन तीन अभिक्रियाएं जानते हैं, कौन सी, एक तो निर्जलीकरण, एक तो क्या होती है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब निकलना, निर्जलीकरण का मतलब हो रहा है निकलना, किसका, H2O का निकलना, ठीक है। एक विहाइड्रोहेलोजनीकरण और एक होता है विहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे HCl या HBr या HF का निकलना, ठीक है। और C होती है विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो जैसे कोई Cl2 या Br2 वगैरह का निकला, कोई भी हैलाइड निकल जाएगा, ठीक है। देखो भाई, जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, मैंने क्या लिया, जैसे ये सेट जेब का जो नियम होता है ये इसी का उदाहरण होता है। मुख्य रूप से क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है। और ये एसिड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं, ठीक है, H+ आयन की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, निर्जलीकरण करवाते हैं। तो निर्जलीकरण करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, इसको क्या लिख दे, H लिख दे। आई बात समझ में। अगर देखो बेटा, ये वाला बॉन्ड अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके चला जाता है तो ये बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा तो ये टूट गया, एक सिग्मा ये टूट गया, और ये क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएंगे। मतलब सिग्मा दूसरा कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। मतलब सुनो ध्यान से, दो सिग्मा टूटे, एक पाई बंध का निर्माण इन्होंने कर लिया, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। इससे ये OH माइनस बना है और ये H+। देखो भाई, ये OH माइनस है, ये H+, क्या निकाल देंगे, जलकाणु निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, यहाँ से जलकाणु। तो जलकाणु निकल रहा है, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। देखो भाई, इसका एक विशिष्ट एग्जाम्पल है जो काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है, ये तो सममित एल्केन हो गई, ठीक है, या इससे यानी कि समान समूह जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, यानी कि कोई भी ग्रुप बाहर निष्कासित होता है, ठीक है। अगर मैंने ले लिया जैसे CH3 CH2 और ये ले लिया Br या Cl ले लिया, Br ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको वही CH2H लिख सकते हैं। तो ये बनता है, यहाँ पे ब्रोमीन के पास जाएगा ये, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से वैसे ही ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकल जाएगा यहाँ से HBr, यानी कि विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। क्या गया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन जुड़ के विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार की जो विक्रिया होती है क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। देखो भाई, विलोपन में अपन क्या करते हैं, दो प्रकार पढ़ते हैं। एक तो देखो भाई, इसमें अल्फा विलोपन,
ठीक है, और एक होता है इसका बीटा विलोपन। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई अल्फा और बीटा होते क्या है, ये दोनों ही क्या होते हैं, कार्बन के नाम होते हैं या कार्बन का प्रकार देखा जाता है। कैसे कि कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है, कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है, अगर इससे कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स जुड़ा हुआ है, इससे कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह एक्स जुड़ा हुआ है, तो इससे जो पहला कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे वाले को बीटा कार्बन, तीसरे वाले को अपन बोलते हैं गामा कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के प्रकार है। इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो बीटा हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो गामा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है अल्फा विलोपन और एक होता है बीटा विलोपन। अल्फा विलोपन के एग्जाम्पल क्या होते हैं कि जैसे मैंने लिया HCl और Cl, यानी कि क्लोरोफॉर्म ले लिया। अब देखो भाई क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे क्या हो रहा है, विलोपन, तो ये क्या बना देंगे CL और Cl, और इधर क्या आ जाएगा, मुक्त मूलक, यानी कि कार्बन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बन का। तो ये अल्फा विलोपन का एग्जाम्पल हो गया। बीटा विलोपन में देखो भाई ये कार्बन अल्फा था और ये वाला बीटा कार्बन था, तो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है यहाँ तो इस प्रकार से इनको क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन बोलेंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार का विलोपन हो गया, कौन सा, अल्फा विलोपन तथा बीटा विलोपन। लास्ट चौथे टाइप की जो रिएक्शन आती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया आती है या रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। सुनो ध्यान से, पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में देखो भाई क्या होती है, जैसे अपन ने कोई भी समूह है, जैसे अपने पास ये लिया CH3 CH, इसको H लिख दिया, इसको क्या लिख दिया अपन यहाँ पे CH2, इधर जोड़ दिया इससे CH2Cl। ठीक है, मतलब देखो भाई यहाँ पे क्या आ जाए कि ये समूह, ठीक है, ये समूह तो यहाँ पे आ जाए और ये वाला समूह उससे ले चला जाए। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है, कीटोइनोल की जो विक्रिया होती है, कीटोइनोल की जो विक्रिया होती है वो इसी प्रकार की विक्रिया होती है पुनर्विन्यास की। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा Cl, ये CH2, ये CH3। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास। मतलब किसी एक परमाणु समूह या आयन के स्थान पे दूसरे परमाणु समूह का या आयन का प्रतिस्थापन क्या कहलाती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये अपनी चारों कंप्लीट अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए, इनको बार बार देखें और इनके रिलेटेड एग्जांपल्स को हल करें। देखो भाई अपन इनके मैकेनिज्म की बात नहीं की, मैकेनिज्म की बात हम तब करेंगे जब अपन एक एक टॉपिक के विशेष पे बात करेंगे, क्योंकि जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो टॉपिक में अपन क्या करेंगे, वहां पे एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक के जो उदाहरण है वो या कोई न्यूमेरिकल जो भी कोई पॉइंट्स है वो आपको